मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। बेटा वर क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज की पढ़ाई हम लोगों की आपकी पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 3.2 के कुछ प्रश्न छूट गए थे जिनको आज हम लोग हल करेंगे। लेकिन इससे पहले सामान्य ज्ञान की बात, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। और लोएस्ट पॉइंट, सबसे निचला, पहले ऊंचा मैं बताया, अब सबसे नीचे जो सबसे नीचे पॉइंट है वह है कुट्टानाड़। कुट्टानाड़ है जो केरल में है और वह सागर से भी 2.2 मीटर नीचे है। ओके, अब वहाँ की क्या परिस्थिति है इसको मैं नहीं जानता, लेकिन यह जो है हमारी धरती है, हमारे देश की धरती है जो सबसे निचले स्तर पर है, उसका नाम है कुट्टानाड़। और आपकी पढ़ाई का ये हम लोग अब 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? अभाज्य संख्याओं के ऐसे तीन युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। अभाज्य संख्याएं, तो हमको 3 युग्म लिखना है जिनके बीच का अंतर 2 हो। तो देखिए यहाँ से आप लोग चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, यहीं तक हम लोग खोजने का प्रयास करते हैं। 2 अभाज्य संख्याएं, तो 2 क्या है? एक भी अभाज्य संख्या है, लेकिन हम लोग 2 से चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, ठीक? तो 1 से ही चलते हैं। 1 और 3, राइट? 1 और 3, इनके बीच का गैप कितना है? 3 - 1। 3 ऋण 1 जब करेंगे तो अंतर कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। फिर आइए 3 और 5, क्यों? 3 स्वयं से कटता है और 1 से कटता है, वैसे ही 5 स्वयं से कटता है और 1 से कटता है। तो दूसरा हम लोगों का ग्रुप क्या हो गया? 3 और 5। यहाँ भी जब आप 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ये भी शर्त को पूरा कर रहा है। अब देखिए यहाँ भी आप आ सकते हैं 5 और 7। 5 और 7, यहाँ क्या है? 7 - 5 = 2। देखिए इस प्रकार के यदि प्रश्न पूछे, अभाज्य की बात करें, तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। फिर देखिए यहाँ है 11 और 13। 13 ऋण 11 = 2। इनके बीच में भी 2 का गैप है। और क्या है? एक और है 17 और 19। और तो सब भाज्य हैं। 17 और 19, 19 में से 17 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका बेटा? 2 बचेगा। 1 2 3 4 5,
5 उदाहरण आपके सामने मैंने लिख दिया। ओके, इसको अब आप लोग अपने अनुसार लिख लीजिए, हल कर लीजिए ये। और देखिए, ये कह रहे हैं इनको क्या कहा जाता है? अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म, ट्विन प्राइम इन संख्याओं को कहा जाता है। नंबर सिस्टम में इन संख्याओं को ट्विन प्राइम कहा जाता है। फिर आपका है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैं इसको मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ संख्याओं को इन्होंने दिया है। क्या है? 23 है, बी पर क्या है? 51 है, सी पर क्या है? 37 है, और डी 26 है। इसमें क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? जो एरिस्टोथेन्स का जो चलनी है उसको देखेंगे, चाहे आप स्वयं अब जान गए होंगे। यह अभाज्य है कि 23 किसी से नहीं कटता है। ओके, फिर 51 तो कट जाता है, 3 से कटेगा, 17 से कटेगा। 37 किसी से नहीं कटता है, ठीक। और ये 26 है। 26 चूँकि सम संख्या है तो कम से कम यह 1 से, स्वयं से और 2 से कटेगा। अतः ये अभाज्य संख्या नहीं है। उत्तर आपका हो गया, उत्तर हो गया 23 और 37। 23 और 37 हो गया आपके इस प्रश्नावली का उत्तर। अरे इस प्रश्न का उत्तर। फिर आइए प्रश्न नंबर 9। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या। यह क्वेश्चन नंबर 9। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं। कितना देना है हम लोगों को? 7 संख्याओं को हम लोगों को लिखना है। देखिए, आप 1 से लेकर के 100 तक सब कुछ देखाइए, कहीं न कहीं एक संख्या अभाज्य मिल जाएगी। बस यह केवल 1 से लेकर के 100 के बीच में एक ही स्थिति है जहाँ पर कि 7 ऐसी संख्याएं हैं जो कि भाज्य हैं। क्या हैं? भाज्य हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वह क्या है? 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। 1 से लेकर के 100 तक यही 7 संख्याएं हैं जो क्रमागत हैं और भाज्य हैं। नहीं तो कहीं न कहीं कोई न कोई संख्या निश्चित रूप से उनमें अभाज्य मिल जा रही है। 90 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, यह 3 और 7 और 13 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा।
मतलब कम से कम की बात मैं बतला रहा हूँ। ये 5 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, मतलब मैं एक और उस संख्या का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हर संख्या 1 से और स्वयं से निश्चित रूप से कटेगी। लेकिन यदि इसके अतिरिक्त वह किसी और से कट रही है तो मतलब वह क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक। 90 से लेकर के 96 तक की संख्याएं क्रमागत रूप से 7 ऐसी संख्याएं हैं जो कि भाज्य हैं। फिर है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह भी आप लोगों का एक बहुत बढ़िया प्रश्न था, बहुत बढ़िया प्रश्न था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 90 से लेकर के क्या कहते हैं 96 तक 3 7 क्रमागत ऐसी संख्याएं हैं जो कि भाज्य हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये दे रहा है कि जैसे ए है, यह कह रहा है कि जो संख्याएं दी गई हैं इनको 3 अभाज्य संख्याओं के योग के बराबर हो। 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या 1, अभाज्य संख्या 7, अभाज्य संख्या 13। 13 7 20 1 21। यह 3 अभाज्य संख्याओं के योग के बराबर है। देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोगों को अपना दिमाग चलाना पड़ेगा कि क्या कह रहा है, कहाँ हमको अभाज्य संख्या मिलेगी। इसका कोई सूत्र नहीं है जिसको कि आप तुरंत याद कर लें। बी है 31। 31 एक अभाज्य संख्या है और इसको तीन अभाज्य संख्याओं के रूप में हमको लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 13 और 17। 13 1 14, 14 और 17 31, राइट। फिर अब इसको थोड़ा, इसका कोई सूत्र नहीं है, कोई पैमाना नहीं है जिसको कि आप ये कर लेंगे। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। फिर सी है 53। 53 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 53 है कि 51 है, 53 है। 53 को हम लोग लिख सकते हैं 7 13 और 7 13 और नहीं सॉरी, ये होगा 13 17 और 23। 13 17 और 23, 13 और 7 30 और 23 53। फिर है आपका डी है 61। 61 को हम लोग क्या लिखेंगे, इकसठ को हम लोग लिखेंगे 17 13 और 41। 13 7 20 और 41 61। 41 भी एक हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। इस प्रकार यह क्वेश्चन नंबर आपका 10 हल हो गया। थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, फिर इनको 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11।
11 में क्या कह रहा है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। ठीक, बीस से छोटी अभाज्य रेखाओं का दो संख्याओं का युग्म बनाना है जिनका योग, जिनको जोड़ें तो वह संख्या 5 से कट जाए। तो इसके लिए पहले हम लोग 1 से लेकर के 20 तक पहले गिनती लिख लें। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए, जब लिख लेंगे तभी आनंद आएगा इस सवाल को लगाने में, क्योंकि 20 से छोटी संख्याओं का हमको लिखना है। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये 20 तक की संख्या हो गई। और अब हमको क्या लिखना है, 5 ऐसे युग्म लिखिए जिनका योग 5 से भी विभाज्य हो। तो अब देखिए, यहाँ हम लोग यदि 3 और 2 5, तो 3 और 2 5 पहला क्या होगा हम लोगों का, 2 धन 3 बराबर 5। ये क्या है, 5 से विभाज्य है। दूसरा क्या हम लोग लिखेंगे, यहाँ हम लोग ले लें, इसको ले लें, 7 3 10, 3 धन 7 बराबर 10। 10 भी 5 से कट जाएगा। यह तो किताब के उत्तर में दिया है। फिर है, फिर हम लोग ले लें 2 और 13, ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 और 17, 3 और 17, ये क्या है, 20 है। फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 और 19, 1 और 19, ये भी 20 है। 2 और 13 हम लोग ले ही चुके हैं। 1 और 9, 1 और 9 को भी यदि हम लोग ले लेते हैं, नहीं 9 तो कटेगा, 9 तो कटेगा, हम लोग इसको नहीं लेंगे। 2 और 3 ले लिए हम लोग, 3 और 7 ले लिए, 2 और 13 ले लिए, 3 और 17 ले लीजिए और 1 ये ले, यही युग्म बन रहे हैं। और ये क्या है, ये सब 5 से कट जाएंगे, 5 से विभाजित हो जाएंगे। ये आपके इस सवाल का जवाब रहा। इसको बेटा, इसको हल करने के लिए पहले आप 1 से 20 तक गिनती लिख लीजिए और फिर एक एक देखते हुए तब आप अपने युग्म को बनाइए। और 5 तक तो नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ 2 युग्म 3 युग्म बनाने के लिए आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको क्या कहते हैं, पहले गिनती लिखिए फिर युग्म बनाइए। और कौन कौन 1 से 20 तक अभाज्य संख्या है, एक काम और कर सकते हैं आप इस सवाल को हल करने के लिए।
1 से 20 तक गिनती नहीं लिखते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जानते हैं कि 1 से 20 तक क्या कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ये अभाज्य संख्याएं हैं। इनका 5 योग इसमें से खोज करके आप बना लीजिए, जो कि 5 से विभाज्य है। अब आपका सवाल है 12वां, निम्न में से रिक्त स्थानों को भरिए। निम्न में से रिक्त स्थानों को भरिए। 12वां, पहला है आपका ए, कह रहा है वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों। 1, अब देखिए मैं पूरा न लिख करके आपका उसमें जो जगह रिक्त है उसमें क्या लिखा जाएगा मैं बस वही लिख रहा हूँ। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों क्या कहलाती है? अभाज्य कहलाती है। अभाज्य संख्या 1 से कटती है और स्वयं से पूर्णतया विभाजित होती है, तो उसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अतः वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों उसको क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य कहते हैं। अभाज्य, उसको अभाज्य कहा जाता है। फिर बी है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों वह क्या हो जाएगी? एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, इसको आप लोग उस गैप में लिख लीजिएगा। फिर एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये क्या है? उसको बेटा हम लोग हाँ, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। डी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 है, डी में 2 लिख लीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, सबसे छोटी कौन है? यह भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। ये क्या है? 4। 4 क्या है आपका? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या आपका क्या है? 2 है। 2 सबसे छोटी संख्या सम एवं अभाज्य है। तो यह आपकी प्रश्नावली यहीं ख़त्म हुई। यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।